हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एडवांस इंग्लिश 101। आज की इस वीडियो में हम लोग इम्पॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब्स को पढ़ेंगे और उस पर सेंटेंस बनाना सीखेंगे। पहला है रिंग बैक, जिसने फ़ोन किया उससे बाद में बात करना। इसका सेंटेंस है राइट नाउ आई एम इन द क्लासरूम। अभी मैं क्लासरूम में हूँ। आई विल रिंग यू बैक इन अ शॉर्ट वाइल। मैं तुम्हें थोड़ी देर में या बाद में बात करता हूँ। रिंग अप, फ़ोन करना। आई विल रिंग यू अप या आई विल रिंग अप यू। आई विल रिंग अप टू यू या आई विल रिंग यू अप आफ्टर अ शॉर्ट वाइल। थोड़ी देर बाद मैं तुम्हें फ़ोन करता हूँ। आफ्टर अ शॉर्ट वाइल फ्रॉम नाउ, अब से थोड़ी देर बाद। आफ्टर अ शॉर्ट वाइल फ्रॉम नाउ, अब से थोड़ी देर बाद। स्टैंड बाई, इसका मतलब होता है किसी का साथ देना, किसी का समर्थन करना। सेंटेंस है वी विल ऑलवेज स्टैंड बाई यू। हम लोग हमेशा आपका साथ देंगे या आपका समर्थन करेंगे। वी विल ऑलवेज स्टैंड बाई यू। हम लोग हमेशा आपका साथ देंगे। सेट आउट मतलब प्रस्थान करना या रवाना होना। हैविंग रिसीव्ड या गॉट दिस बैड मैसेज, इस मैसेज को पढ़ने के बाद या यह मैसेज मिलने के बाद, बैड मैसेज बुरी खबर मिलने के बाद, ऑफ हिज सीरियस एक्सीडेंट उसके गंभीर दुर्घटना के बारे में, दे सेट आउट टू सी हिम टू द हॉस्पिटल। वे लोग उसे देखने हॉस्पिटल रवाना हो गए। सी इनटू द मैटर या लुक इनटू द मैटर का मतलब होता है मामले की जांच पड़ताल करना या मामले की छानबीन करना। दे विल लुक इनटू या सी इनटू दिस मैटर। वे लोग इस मामले की छानबीन करेंगे। They will look into the matter या look into this matter या look into that matter या see into this matter, see into that matter according to condition आप बोल सकते हैं। Send for का मतलब होता है किसी को बुलाने के लिए भेजना। I have sent मोहन to his house for him। मैं मोहन को उसके घर उसे बुलाने के लिए भेजा हूँ। I have sent मोहन to his house for him। See off मतलब विदाई देना। बहुत ज़्यादा यूज़ होता है ये see off, विदाई देना। Yesterday my brother was to go to मुंबई। कल मेरा भाई मुंबई जाने वाला था। So I had to go to see off to him या to see him off ऐसा भी बोल सकते हैं। सेटअप इसका मतलब होता है लगाना या स्थापित करना। इन माई फैक्ट्री ऑल मशीनरीज हैव बिकम वेरी ओल्ड। हमारी फैक्ट्री में या कारखाने में सारी मशीनें बहुत पुरानी हो चुकी हैं। सो आई वॉन्ट टू सेट अप न्यू मशीनरीज इन माई फैक्ट्री। इसलिए मैं अपनी फैक्ट्री में नई मशीनें लगाना चाहता हूँ। सेट इन इसका मतलब होता है शुरू होना या आरंभ होना। विंटर सीजन इज टू सेट इन। जाड़े का मौसम शुरू होने वाला है। विंटर सीजन इज टू सेट इन। द विंटर सीजन इज टू सेट इन। जाड़े का मौसम शुरू होने वाला है। टेक आउट इसका मतलब होता है निकालना। टेक आउट
इसका मतलब होता है निकालना। टेक ऑल द गार्बेज आउट ऑफ दिस हाउस, जितना भी कूड़ा कचरा है इसको इस घर से निकाल दो। या टेक आउट ऑल द गार्बेज फ्रॉम दिस हाउस। टर्न टू मतलब किसी की ओर घूमना। टर्न टू का मतलब होता है की ओर घूमना। दिस स्टैंड फैन इज नॉट टर्निंग टू मी। यह स्टैंड वाला पंखा जो होता है, बड़ा वाला स्टैंड फैन, उसके बारे में बोला गया है कि मेरी तरफ नहीं घूम रहा है। टॉक अबाउट का मतलब होता है भाषण देना या किसी के बारे में कुछ बोलना। व्हाट वर यू टॉकिंग अबाउट हिम, तुम उसके बारे में क्या भाषण दे रहे थे या क्या बोल रहे थे। जब आदमी ज़्यादा बोलता है तो आदमी बोलता है ज़्यादा भाषण मत दो। थ्रो ऑफ आज़ाद होना। आई थ्री ऑफ मैं आज़ाद हो गया। ऑल माई टेंशन्स अपने सारे टेंशन से। आफ्टर दिस मैरिज इस शादी के बाद। आई थ्री ऑफ ऑल माई टेंशन्स आफ्टर दिस मैरिज। ऑयल ऑफ पाम्स इसका मतलब होता है रुपया पैसा। ऑयल ऑफ पाम्स रुपया या पैसा। फॉर दिस वेडिंग इस शादी के लिए ही गेव हिम ऑयल ऑफ पाम्स उसने पैसे दिए। टेक ऑफ इसका मतलब होता है उतारना। ही टुक ऑफ हिज शर्ट उसने अपने शर्ट उतारे या अपनी शर्ट उतारी। ही टुक ऑफ हिज शर्ट। ही टुक ऑफ हिज शर्ट। टर्न डाउन इसका मतलब होता है नामंजूर करना। हिज बॉस टर्न डाउन हिज एप्लीकेशन फॉर 5 days लीव। 5 दिनों की छुट्टी के एप्लीकेशन को उसके बॉस ने नामंजूर कर दिया। टर्न अवे नामंजूर करते हुए वापस लौटाना। दिस मैरिज प्रपोजल वॉज टर्न अवे शादी के इस रिश्ते को नामंजूर करते हुए वापस लौटाया गया। हिज इमरजेंसी लीव एप्लीकेशन वॉज टर्न अवे। हिज इमरजेंसी लीव एप्लीकेशन वॉज टर्न अवे उसका इमरजेंसी छुट्टी का एप्लीकेशन नामंजूर करते हुए वापस लौटाया गया। टर्न ऑन किसी मशीन को या किसी चीज़ को चालू करना। टर्न ऑफ किसी चलते हुए यंत्र को बंद करना। आउट ऑफ पॉकेट का मतलब होता है कंगाल। वी आर आउट ऑफ पॉकेट हम लोग कंगाल हैं या हो चुके हैं। अटेंड टू ध्यान देना। ही डिड नॉट अटेंड टू मी उसने मेरी तरफ ध्यान नहीं दिया। ही डिड नॉट अटेंड टू मी उसने मेरी तरफ ध्यान नहीं दिया। ही डिड नॉट अटेंड टू हर उसने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। अकाउंट फॉर जिम्मेदार होना। इफ़ यू डोंट डू सो एज आई से अगर तुम ऐसा नहीं करते हो जैसा मैं कहता हूँ, यू विल बी अकाउंटेबल फॉर एनी फर्दर इंसिडेंट आगे के किसी भी घटना के लिए तुम जिम्मेदार होगे। इफ़ यू डोंट डू एज आई से you will be accountable for any further incident. Act on प्रभाव डालना या असर करना। This medicine doesn't act on me यह दवा मेरे ऊपर असर नहीं कर रहा है या असर नहीं करता है। Ask for इसका मतलब होता है मांगना। आई एम आस्किंग यू फॉर माई मनी मैं आपसे अपना पैसा मांग रहा हूँ। आई एम आस्किंग यू फॉर माई मनी इसका फ्रेजल वर्ब का यूज़ करना सेंटेंस के अंदर
या अपने स्पोकन इंग्लिश के अंदर यूज़ करना बहुत, जिसने सीख लिया आधा स्पोकन उसके हाथ में हो जाता है। इसका बहुत अहम रोल होता है। आंसर बैक, पलट कर जवाब देना। When I was scolding him, जब मैं उसे डांट रहा था, for his mistakes, उसकी गलतियों के लिए, he answered me back, उसने मुझे पलट कर जवाब दे दिया। Bring up, लालन पालन करना या पालन पोषण करना या परवरिश करना। आफ्टर हिज फादर्स डेथ, उसके पिता की मृत्यु के बाद, हिज स्टेप मदर ब्राउट हिम अप, उसकी सौतेली माँ ने उसका लालन पालन किया या उसकी सौतेली माँ ने उसका पालन पोषण किया या उसकी सौतेली माँ ने उसकी परवरिश की। बैक आउट, मुकर जाना। यू शुड नॉट बैक आउट ऑफ योर प्रॉमिस, तुम्हें अपने वादे से नहीं मुकरना चाहिए। You should not back out of your promise. You should not back out to your promise. Break open, इसका मतलब होता है तोड़ कर खोलना। The door was broke open. दरवाजे को तोड़कर खोला गया। The door was broke open. दरवाजे को तोड़कर खोला गया। ब्रेक डाउन, खराब होना, खराब हो जाना या रुक जाना। The bus broke down right in the middle of road. बस जो है सड़क के बीचों बीच खराब हो गई। सो गाइज, मैं उम्मीद करता हूँ ये फ्रेजल वर्ब सीखने में या आपको बहुत अच्छा लगा होगा। आप इसे सीखिए, अपने डेली स्पोकन यूज़ में लाइए। ये फ्रेजल वर्ब्स ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अभी और भी बहुत सारे फ्रेजल वर्ब्स हैं, वो मैं 1 बाय 1 करके सारे के सारे फ्रेजल वर्ब्स अपलोड करूँगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करना ना भूलें। कमेंट तो ज़रूर करें।